ओम श्री सरस्वत्यै नमः। एक अधिक शततमी कक्षा। विषय कृत संज्ञा वाले प्रत्यय। कल की कक्षा में हमने प्रैष अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च 33163 अष्टाध्यायी का सूत्र किया है। आप अपनी अष्टाध्यायी की पुस्तक खोल लीजिए, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा। इस सूत्र में का अर्थ हमने किया है कि प्रैष अतिसर्ग प्राप्त कालेषु अर्थेषु, इन तीनों अर्थों में धातु से धातोहो कृत्य प्रत्ययाः, कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय और चकारात च आने से लोट प्रत्यय भी होता है। माने धातु से लोट प्रत्यय होता है और कृत्य प्रत्यय होते हैं। कल की क्लास में हमने देख लिया कि इन तीन अर्थों में लोट प्रत्यय कैसे होते हैं। अब हमको पहले समझना है कि कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय कौन से हैं, वो आज हम देखने का प्रयत्न करते हैं। तो कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः के सन्ति, कृत्य संज्ञा वाले प्रत्यय कौन से हैं। तो हम अपने पुराने तरीके से ही करेंगे कि कोई भी सूत्र, इनका सूत्र संज्ञा का सूत्र है कृत अतिंग। कृत अतिंग 31693, ये सूत्र कृत प्रत्ययों की संज्ञा करता है। तो ये इसमें इससे पहले कौन से अधिकार सूत्र हैं? प्रत्यय परश्च धातोः। अब हमारे पास ये चार सूत्र हैं। उससे पहले ये देखिए, ये एक सूत्र मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, मिस हो गया तो इधर लिखा है। ये 92 है, 92 के बाद 93 आ रहा है। ये कहता है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। इस सूत्र में से हमें तत्र शब्द मिलेगा, ये अनुवृत्ति में आ रहा है। इस प्रकार हमने अपने सारे शब्द इकट्ठे कर लिए। तत्र एक मिल गया, इसमें से दो शब्द निकले, कृत और अतिंग। और यहां से हम केवल प्रत्यय शब्द लेंगे, धातोः नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि धातु से हमें कोई प्रत्यय नहीं करना है, हमने केवल धातु से होने वाले प्रत्यय की संज्ञा करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो चार हैं, इससे कैसे अनुवृत्ति बनती है। तत्र का मतलब अस्मिन, ठीक है। तो अस्मिन धातु अधिकारे, इस धातु के अधिकार में। कौन सा धातु अधिकार? ये हमें यहाँ पता चल गया कि धातों ने बताया कि धातु जो है ये 3191 से लेके 34117 तक धातु अधिकार जाता है। ठीक है, तो अस्मिन धातु अधिकारे, इस धातु अधिकार में। अब अतिंग, अतिंग शब्द का अर्थ है तिंग वर्जिता, वर्जिता। ठीक है, तो अतिंग का मतलब तिंग को छोड़ के उसको सरल करके कह दिया तिंग वर्जिता। तो इस अस्मिन धातु अधिकारे, इस धातु के अधिकार में तिंग प्रत्यय को छोड़कर जो बाकी है प्रत्यय, प्रत्ययः, जो प्रत्यय है उसकी कृत संज्ञा होती है। और इसको आप ऐसा भी कर सकते थे, तिंग भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञकाः भवन्ति, ऐसे। ठीक है, माने इसमें तिंग को छोड़ के बाकी जितने प्रत्यय बचते हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। तो अब इसकी संधि जोड़ देते हैं। अस्मिन धातु अधिकारे, अस्मिन धातु अधिकारे तिंग वर्जित प्रत्ययः कृत संज्ञको भवति। ये बात समझ में आ गई क्या? कि इस धातु के अधिकार में, ये धातु का अधिकार है, अच्छी तरह समझ लीजिए। पहले 90 सूत्रों को छोड़ के तीसरे अध्याय के अंत तक अतिंग, तिंग प्रत्यय, तिंग संज्ञा वाले प्रत्ययों को छोड़कर जो शेष प्रत्यय हैं, ठीक है, इस सारे अधिकार में तिंग संज्ञा वाले प्रत्यय भी हैं।
और उनको छोड़कर जो शेष प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। तो हमें समझ में आया कि ये धातु अधिकार जो है इसमें दो प्रकार के प्रत्यय हैं, एक तिंग संज्ञा वाले जिनकी संज्ञा है तिंग, और दूसरे प्रत्यय हैं जिनकी संज्ञा है जो अतिंग है, जो तिंग नहीं है। जो तिंग नहीं है उनकी हमने नई संज्ञा, संज्ञा माने नाम, उनकी संज्ञा अब रख दी कृत। तो ये तिंग प्रत्यय कौन से हैं? अभी जो हमने इतने दिन से लकार कर रहे हैं, लकार के ही स्थान में तिंग आता है, जैसे तिप तस झी, पठती पठता पठंती। तो लकार के स्थान में तिंग आता है, इसलिए लकारों को तिंग कहते हैं। तो इसलिए जितने भी लोट आदि हमने किए हैं वो सारे तिंग हैं, उनको छोड़ के जो बाकी प्रत्यय हैं वो कृत हैं। तो हमें समझ में आ गया कि जो तिंग प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं वो तिङंत हैं, और कृत प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द हैं वो कृदंत हैं। ठीक है, दो हैं ये। तो इतना आज देखेंगे, बाकी कल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।